जो किसानों की बात करेगा सरकार उसी की बनेगी। 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, उससे पहले 5 साल सपा की सरकार रही। समाज के लड़कों पे फर्जी मुकदमे लगवा रखे हैं, उसमें किसी नेता का फोटो नहीं मिलने का, उसमें किसी प्रत्याशी का फोटो नहीं मिलने का। ना हम किसी राजनीतिक पार्टी को हमारा समर्थन है ना विरोध है। राजनीतिक पार्टियों से हमारा कोई खास मतलब नहीं है। जो अपने आप को 30 मार्क का समझता है अंतर सर्वे हटा के दिखा। गाँव में पार्टीबाजी के तहत वो लोग छापेमारी करवाएं और उस भ्रष्टाचार का पैसा किन किन अधिकारियों पे जा रहा है। 15 साल से वो आदमी बुढ़ाना तहसील में है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मौजूद हैं। आज यहाँ पे किसान मजदूर संगठन का एक धरना था, उसी धरने के बारे में बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बातचीत कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, किस तरह कार्यक्रम था यहाँ? भाई आज बुढ़ाना तहसील में इस क्षेत्र के किसानों की बहुत समस्याओं को लेकर एक बड़ी पंचायत रखी थी। इसमें क्षेत्र के लगभग 40-50 गांव के किसान यहाँ आए भी और किसान त्रस्त है। ये तहसील ऐसी जगह हो जहाँ तहसील हो, थाना हो और बिजली, ये 3 विभाग ऐसे हैं जहाँ किसान आज से लेकर जब से देश आज़ाद हुआ जब से पिसता ही आ रहा और लगातार आंदोलन होने के बावजूद भी इन लोगों में कोई सुधार जब नहीं दिखाई देता तो इसलिए बार बार ये पंचायतें करनी पड़े। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा, एसडीएम बुढ़ाना का जो स्टेनो है, इनका जो स्टेनो है अरविंद मलिक है कोई, उसने यहाँ इतना बुरा भ्रष्टाचार मचा रखा। यहाँ 1000 से ऊपर आदमी है और 500 आदमियों को ये शिकायत है कि उसका यहाँ से तबादला हो जा। 15 साल से वो आदमी बुढ़ाना तहसील में है और एक यहाँ इस बुढ़ाना तहसील में पिछले 3 महीने में 3 एसडीएम बदल गए, लेकिन वो 15 साल से है। पहली बात तो वो किसकी सह से यहाँ है और वो भ्रष्टाचार जो कर रहा तो किसकी सह पे कर रहा और उस भ्रष्टाचार का पैसा किन किन अधिकारियों पे जा रहा है, एसडीएम पे जा रहा, तहसीलदार पे जा रहा, किस किस पे जा रहा, ये पता लग जा तो फिर हम पंचायत उसी कलेक्ट्रेट में करेंगे, फिर यहाँ नहीं करें। तो एक तो सबसे बड़ी शिकायत तो यहाँ के लोगों को ये थी कि उस स्टेनो पे कार्रवाई हो और उसका यहाँ से ट्रांसफर हो। पंचायत में आज एक बात ये भी कही गई कि पहले मना किया गया था कि रात में छापेमारी नहीं होगी, लेकिन फिर से वही मामला नहीं। रात में छापेमारी के लिए मुजफ्फरनगर किसान दिवस था, हमने डीएम साहब के सामने बात रखी। अभी चरथावल और आप लोग देख रहे होंगे चरथावल बघरा पूरे में लगातार आंदोलन चल रहा है, तो रात में छापेमारी कुछ हद तक बंद भी हुई है, लेकिन कुछ लाइनमैन इन्होंने ऐसी गड़बड़ कर रखी है कि गांव के लाइनमैन गांव में ही लगा रखे ड्यूटी पे। वो क्या करें कि गांव में पार्टीबाजी के तहत वो लोग छापेमारी करवाएं। जिस ग्रुप का वो लाइनमैन होगा उस ग्रुप में कभी छापेमारी नहीं हो सकती, उस मोहल्ले में तो ये टीम जाती ही नहीं और हमेशा छापेमारी होगी जो उसका एंटी ग्रुप होगा तो वो करवावे रात को और दिन में छापेमारी। लेकिन हमने इन्हें साफ टारगेट आज दे दिया कि आने वाले 15-20 दिन के अंदर ये सारे लाइनमैन आपस में बदले जा, जो जिस गांव का लाइनमैन है वो पड़ोस के गांव में लगा दिया जा, जिससे कि गांव में राजनीति बिजली विभाग की बंद हो जाए। अध्यक्ष जी, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, आपकी टीम उधर भी पहुंच रही है? अरे चुनाव पर ज्यादा बातचीत नहीं करे करते। चुनाव तो ये लड़ रही पार्टी, अब ये 70 झूठ बोल लेंगी, 70 सच बोल लेंगी। आपका क्या काम है वहाँ पे जब पार्टी चुनाव? नहीं, हमारा क्या काम, हम कहाँ है वहाँ? ठाकुर साहब पहुँच गए? ठाकुर पूरण सिंह वहाँ चुनाव किसी पार्टी के प्रचार में गई। एक मुझे दिखा दो कोई पीछे झंडा कांग्रेस का लग रहा हो या भाजपा का लग रहा हो जहाँ समाज की बैठक होगी। ये तो एक रणनीति हो गई। कोई आदमी जब किसी मुद्दे को लेकर चले गए ना तो फिर चाहे वो मीडिया हो चाहे वो अन्य कोई जो वैसे जो एंटी लोग हैं वो इन बातों को चलाए करें। वो आप एक राजनीतिक मीटिंग दिखा दो हरियाणा में जिसमें ठाकुर पूरण सिंह भाषण दे रहे हो या बैठे हो, ये अलग बात है। जब समाज की किसी मुद्दे को लेकर बैठक होगी, समाज की मीटिंग होगी तो समाज उन्हें बुलावे तो समाज में जाना चाहिए। हम भी हैं, आप भी हैं, समाज से बढ़ के कुछ नहीं होता, समाज के लिए जाना पड़े। आज इन किसानों ने हमें बुलाया, बारिश में बैठे हैं, बारिश में बैठे ना, तो जब समाज बुलागा तो जाना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों से हमारा कोई खास मतलब नहीं है, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी को हमारा समर्थन है ना विरोध है। हम तो अपनी बता रहे, वो जो बड़ी बड़ी पंचायतें हुई थी ना, ननोत्ता में 2 लाख की पंचायत हुई, खेड़ा में पंचायत हुई, कपसाड़ में पंचायत हुई, ये जो और फिर उधर ननोत्तम उधर पंचायत हुई, ये पंचायतें समाज की पंचायतें थी। इसमें आप लोग एक चीज देख लेना, उन पंचायतों का एक भी बैनर उठा लेना, उसमें किसी नेता का फोटो नहीं मिलने का, उसमें किसी प्रत्याशी का फोटो नहीं मिलने का, उसमें समाज की पंचायतें थी। समाज के साथ खड़ा होना मजबूरी है और खड़ा होना चाहिए। समाज को कभी अकेला ना छोड़ो, नहीं तो जो समाज को छोड़ेगा समाज उसे सारे जीवन को छोड़ दे। पार्टी को समर्थन तो दिया था ना उन पंचायतों में आपने? पार्टियों को समर्थन पहले पंचायतें हुई 2-3, फिर विरोध तो था, सत्ता का विरोध था, इसमें हम कब मना कर रहे हैं। सत्ता का विरोध था, भारतीय जनता पार्टी का विरोध था उस समय, और फिर उसके बाद ये था कि भाई फिर लोगों में ये चर्चा चली भाई अब फिर किसे दी जा, एक आदमी को जिताना पड़ेगा। तो फिर ये था भाई जो जिताऊ प्रत्याशी है, जिस सीट पर जो जिताऊ प्रत्याशी है, जो जिस सीट पे इन्हें हराता हो उसे दो।
तो हरियाणा में भी चुनाव होने, क्या स्टैंड रहेगा वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई वहाँ stand समाज नहीं। की पंचायत हो वहाँ समाज की पंचायतें हो रही। समाज की पंचायतें इसलिए हो रही कि जहाँ जिस जनप्रतिनिधि ने समाज का ध्यान नहीं रखा, समाज के बारे में अपशब्द कह रखे हैं, समाज के लड़कों पे फर्जी मुकदमे लगवा रखे हैं, जहाँ समाज के युवाओं पर लाठीचार्ज करवा रखा है जिन नेताओं ने, और अगर उन्हें पार्टियों ने टिकट दे दिए हैं तो उनका विरोध होगा, सीधी बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में बुलडोजर करो गोरखपुर की तरफ होगा, क्या कहेंगे? अच्छा, फिर मेरी तो सारी बातों पे यही जवाब है। तुम मेरे से भाजपा, सपा, कांग्रेस की बात करोगे, मैं साफ कह रहा हूँ, अखिलेश यादव चाह रहा कुर्सी मुझे मिल जा, योगी जी चाह रहे कुर्सी मेरे पे ही रह जा, हम चाह रहे इन किसानों पे आ जा। हमारा मकसद है इन किसानों की समस्याओं का समाधान हो जा। बुढ़ाना क्षेत्र में खड़ा मैं 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, उससे पहले 5 साल सपा की सरकार रही, उससे पहले सरकार रही मायावती की। ये बुढ़ाना क्षेत्र का गन्ने का किसान आज तक अपना भुगतान नहीं मिल पाया इन्हें। ये सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये किसान बुढ़ाना के गन्ने का जितना भी पूरा किसान है ये जहर खाने को तैयार हो रहा। पिछला सीजन निकल चुका, अगला सीजन आने को तैयार खड़ा। बुढ़ाना के बजाज शुगर मिल का भुगतान नहीं हो पा रहा पिछले 10 साल से, उससे पिछली सरकारों में भी ढींग कोई स्थिति बढ़िया नहीं थी। हम ये कह रहे कुर्सी बची रहेगी, जो किसानों की बात करेगा सरकार उसी की बनेगी। तो लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए मोदी जी, उस रेल का क्या हुआ? रेल बनेगी। रेल कद को बनेगी जब तो तुमने कह रहे थे 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा। नहीं 3 महीने में नहीं, 4 में हो जाएगा, रेल बनेगी, ऐसी बात। लोकसभा चुनाव फाइल चालू की जो वोट डली थी उससे 1 महीना पहले आपने बोला था कि काम शुरू होने वाला 3 महीने बाद। मैं ये कह रहा हूँ, रेल का ही सवाल है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, फाइल चालू है, ऊपर है, काम होगा, हमें पूरा विश्वास है। काम तो 87 से होता रहा उस पर। मैंने कह रहा 87 से काम होता आ रहा, लेकिन कोई करवाने वाला नहीं था। अच्छा, तो अब के फिर अगर बालियान जी ने टांग अड़ा दी फिर क्या करोगे? ये रास्ता साफ ही हो गया। जब टांग उसका रही नहीं तो अड़ा कहाँ थे? क्यों भाई? अच्छा, रही दूसरी बात, भाई कोई भी टांग अड़ाइयो, मैं कहना नहीं चाहता, जो अपने आप को 30 मार का समझता हो तो सर्वे हटा के दिखा दो, इतने में जिंदा, ये हुई ना बात। इतने में जिंदा है तो कोई सर्वे को हटा के तो दिखा दो। तो अब क्या उम्मीद है, काम कब को शुरू? उम्मीद तो आशाओं के ऊपर दुनिया टिकी हुई है। काम होगा, रेल बनेगी, 10 लाख रुपए इसका बजट भी हो रहा है, टोकन 10 लाख रुपए टोकन बजट, सही बंदी हो रही है। अच्छा। फाइल जारी है, मिलेंगे रेल मंत्री से। कब है इरादा? कब इरादा है मिलने का? समय मिलते मिल लेंगे। तो चलिए खैर, आज यहाँ पे जो किसान मजदूर संगठन है उसकी एक पंचायत हुई। हालांकि बारिश ने थोड़ा सा इस पंचायत को उथल पुथल कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो किसानों की समस्याएं हैं उनको लेकर के पंचायत थी, तो जिलाध्यक्ष जी थे, इनसे बातचीत की है और जो किसानों की समस्याएं थी उनके बारे में जानने की कोशिश की है। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।